नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है महीप सिंह की लिखी कहानी लिफ्ट। वह बस से रेस कोर्स के पास उतरा। तपी हुई जमीन पर पैर रखते ही उसे अनुभव हुआ जैसे आग उसकी चप्पलों को भेद कर ऊपर चढ़ाएगी। अपने सूखे गले से थूक निकलते हुए सामने देखा। तारकोल की सड़क धूप की रोशनी में किसी नागिन की पीठ की तरह चमक रही थी। एक सड़क बाईं ओर गई थी, जिस पर से अभी उसकी बस आगे चली गई थी। सड़क पर मोटे टायरों के निशान उभर आए थे, मानो नंगी पीठ पर कोरों के निशान पड़े हो। दाहिनी ओर चार दीवारी के ऊपर रेस कोर्स का बोर्ड लगा हुआ था। तेज लू के कई थपेरे उसे लगे। मुंह झुलस गया। आंखों को जैसे किसी तेज शीशे से काट दिया गया। मुंह की लार सूख कर गाढ़ी झाग बन गई। वह हाँफने लगा, ठेले से जूते भैंसे की तरह। सड़कें तप रही थी, हवा तपी हुई, और उससे अधिक उसका शरीर तप रहा था, तपा हुआ था। पैरों को घसीटता हुआ एक पेड़ के नीचे आ खड़ा हुआ। जेब से एक कागज निकालकर उसने पता देखा। जे ब्लॉक, जारबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली 3। सामने की सड़क से थोड़ा आगे दो सड़कें दाएं बाएं गई थी। वह आगे बढ़ा। बाईं ओर पेड़ के नीचे एक साइकिल वाला एक पहिए में हवा भर रहा था। एक साइकिल की ट्यूब पंचर लगाने के लिए खुली पड़ी थी, और उसके पास ही गंदे पानी की बाल्टी। पानी लगे उसे वह उस बाल्टी को उठाकर मुंह से लगा ले। उसने साइकिल वाले की ओर देखा। वह हवा भरे जा रहा था। माथे से पसीने की बहती हुई धार से उसके होंठ तर हो रहे थे। कितना गंभीर था उसका मुंह, कितनी गंभीर थी उसकी आंखें। वह भयभीत सा उसकी ओर देखता रहा। साइकिल वाला हवा भर चुका। पैसे लेकर उसने कमीज की आस्तीन से मुंह का पसीना पोंछ डाला और खुली हुई साइकिल के पास आ बैठा। उसने ट्यूब बाल्टी में डाल दी। पानी से भरी हुई बाल्टी में सूखी ट्यूब तर हो गई। वह एक टक देखता रहा। उसका गला और सूख गया। साइकिल वाला घुमा घुमा कर ट्यूब को पानी में डुबो रहा था। उसका गला और सूखता जा रहा था। हवा तेज चलने लगी। सड़ सड़ सड़क के दोनों ओर धूल उड़ी और आंखों में घुसने लगी। धूल भी तपी हुई थी। आंखों की ठंडी कोठरी में वह भी विश्राम करना चाहती थी। उसने सिर झुकाकर दाहिनी बांह से आंख को ढक लिया। साइकिल वाले ने ट्यूब के साथ ही अपना मुंह भी बाल्टी में छुपा लिया। पेड़ के नीचे खड़े ग्राहक ने सिर झुकाकर हेड की आड़ कर ली। धूल सिर के ऊपर से निकल गई। हवा हल्की हो गई। पत्तों की तेज खड़खड़ाहट भी हल्की हो गई। साइकिल वाला ट्यूब को फिर पानी में डुबोने लगा। ट्यूब फिर तड़ होने लगी। उसका गला फिर सूखने लगा। थोड़ा पानी पीने का मिल सकता है? उसने साइकिल वाले से पूछा। साइकिल वाले ने बिना नजर उठाए पीछे की ओर इशारा किया। बंगले में नल लगा है। उसने बंगले में झांक कर देखा। दरवाजे के बाईं ओर पेड़ की घनी छाया में पहाड़ी पड़ा सो रहा था। सामने सीमेंट का बंगला, दरवाजे चारों ओर से बंद। खिड़कियों के शीशों में झांकते हुए गहरे हरे रंग के पर्दे। चारों ओर गहरी शांति, निशब्दता। दाईं ओर पेड़ के नीचे था पानी का नल। उसने दरवाजा खोला। पहाड़ी ने करवट बदली। वह ठिठक गया। उसने घूमकर साइकिल वाले से पूछा, अंदर चला जाऊं? चले जाओ, चले जाओ। साइकिल वाले ने उसी तरह ट्यूब पर नजर गड़ाए उत्तर दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। वह पहाड़ी को जगाना नहीं चाहता था। वह उसी ओर की ओर देखता नल तक चला गया। पानी की धार हाथ पर पड़ते ही वह तिलमिला उठा, जैसे किसी भट्टी से उबलकर निकल रहा हो। उसका गला और सूख गया। उसने पानी की धार को बहने दिया। क्या करता? जैसे पीछे से कितनी ने कचोट लिया। उसने देखा पहाड़ी उसे जलती हुई आंखों से घूर रहा है। पानी पीऊंगा, उसने कहा। फिर पीता क्यों नहीं? जैसे चाबुक चली। गरम बहुत है। और पहाड़ी के कुछ कहने से पहले ही उसने अपना हाथ पानी की धार से पीछे डाल दिया। पानी अब उतना गर्म नहीं रहा था। उसने दो चुल्लू मुंह में उड़ेल कर नल बंद कर दिया। गला फिर भी सूखा था। पेट में गुड़गुड़ सी हो रही थी,
जैसे उसने जुलाब लिया हो। बाहर बड़ी तपिश थी। लू के तेज झोंके थपेड़ों से लग रहे थे। चारों ओर साए साए हो रही थी। इक्का दुक्का साइकिल सवार किसी कपड़े से मुंह को ढके हुए निकल जाता था, या फिर मोटर बड़ी सी लंबी सी सर करती हुई। आगे बढ़कर उसने देखा, दाएं बाएं दोनों ओर जाने वाली लंबी सीधी सड़क पर लिखा था जारबाग रोड। उसने फिर पता निकाला, जे ब्लॉक, जैरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली 3। वह भ्रम में पड़ गया। दाएं बाएं दोनों ओर जाने वाली सीधी सड़क है, जारबाग रोड। वह किस ओर जाए? किसी से पूछने के लिए उसने इधर उधर देखा। तेज लू के झोंके से झरझर करती हुई पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी। उसे कोई आता जाता न दिखाई दिया। उसकी दृष्टि साइकिल वाले पर जा पड़ी। वह एक पुरानी सी गंदी सी साइकिल में हवा भर रहा था। पास ही एक गंदा सा आदमी खड़ा था। गंदे कपड़े, गंदे चेहरा और एक पैर से लंगड़ा। दाहिनी बगल के नीचे उसने बैसाखी दबा रखी थी। वह साइकिल वाले के पास फिर आ गया। अलीगढ़ किस तरफ है? साइकिल वाले ने पंप के हैंडल से बिना हाथ उठाए सामने दाहिनी ओर जाने वाली सड़क की ओर थोड़ा मुंह उठाकर आंखों से इशारा किया, सीधे चले जाओ। वह उस ओर बढ़ गया। गर्म हवा के तेज झोंके उसके मुंह पर लग रहे थे। उसने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया। वह पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बार बार थूक निकलकर वह गले को तर कर रहा था। उसने हफनी आ रही थी। लग रहा था जैसे बुखार होता जा रहा है। किसी सवारी के लिए उसने इधर उधर देखा। इतने में एक मोटर निकल गई। सर से उसके मस्तिष्क में कौंध गया, लिफ्ट। उसे याद आया, उसने सुना था दिल्ली में मोटर वाले लिफ्ट दे देते हैं। उसे दूसरी ओर मोटर आती दिखाई दी। पीछे की सीट पर कोई आदमी अधलेटा सा था। वह अगरे उपमोह में पड़ गया और जैसे ही वह पास आई, वह पूरी ताकत लगाकर चिल्ला पड़ा, लिफ्ट प्लीज। हवा के तेज झोंके उसकी आवाज को उड़ा ले गए। मोटर सर करती हुई निकल गई। उसका गला और सूख गया। थूक निकलना कठिन हो रहा था उसे। एक अनियमितता उसके चेहरे पर छा गई। वह खोया सा इधर उधर ताकने लगा। कहाँ जाना है? उसने देखा, वही गंदा सा आदमी अपनी गंदी सी साइकिल पर सवार, एक पैर फुटपाथ पर टिकाए और हाथ में बैसाखी को जमीन पर टिकाए पूछ रहा है, अलीगंज कितनी दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है, काफी दूर भी है। गंदे आदमी ने दार्शनिक सा उत्तर दिया। मतलब मतलब यही कि वैसे तो बहुत दूर नहीं है, पर इधर धूप और लू में बहुत दूर है। उसने सामने देखा। सीधी लंबी सड़क चली गई थी अलीगंज की ओर। हवा का हर झोंका सड़क पर धूल की भंवर सी बनता और फिर उसे उड़ा ले जाता। सड़क और साफ हो जाती और चमकीली हो जाती। आइए, उसने देखा, वह आदमी बुला रहा है। क्या उसने कुछ समझा नहीं? अलीगंज जाइएगा ना? हाँ, तो आइए ना। वह फिर भी कुछ नहीं समझा और उजबक सा उसके मुंह की ओर ताकता रहा एकटक। आइए, बैठ जाइए। उसने साइकिल के पीछे लगे गंदे से कैरियर की ओर इशारा किया। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं पैदल चला जाऊंगा। उसके प्रस्ताव को सुन उसे घबराहट सी हुई, संकोच सा हुआ। अरे आइए भी, इस धूप में तो पैदल कबाड़ा हो जाइएगा। गंदा आदमी अपनी पगड़ी के छोर से कैरियर की धूल झाड़ता हुआ बोला, आइए बैठ जाइए, इस समय कोई सवारी थोड़े ही मिलेगी आपको। दो क्षण वह स्तंभित खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया। गंदे आदमी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और साइकिल पर ठीक उसे बैठकर अपनी बैसाखी को हैंडल पर रखने लगा। ऐसा कीजिए, वह बोला, आप पीछे बैठ जाइए, मैं चला लूंगा। नहीं नहीं, आप बैठिए। मगर आप मुझे बैठाकर कैसे चला सकेंगे? उसकी दृष्टि अनायास उसके कटे हुए पैर की ओर चली गई। उस आदमी ने भी उस ओर देखा और मुस्कुराया। आप चिंता न कीजिए, मैं एक पैर से ही चला लेता हूँ। नहीं नहीं, आप पीछे बैठिए। बैठिए तो,
मैं चला लूंगा। उसने साइकिल का हैंडल पकड़ लिया। वह आदमी अपनी बैसाखी को संभालता नीचे उतर आया और कैरियर पर बैठ गया। वह साइकिल बढ़ा ले चला। तेज धूप से सड़क की तारकोल पिघल गई थी। साइकिल के टायर उस पर चढ़ की आवाज करते हुए चले जा रहे हैं। उसने बात चलाई, आपका यह पैर कैसे पिछले दंगों में कट गया था? आप करते क्या हैं? लोथी रोड में सोडा वाटर की दुकान है मेरी। वह साइकिल चलाता जा रहा था। वह हाँफने लगा। उसने मिचली आने लगी। लग रहा था उल्टी हो जाएगी। गर्म हवा के तेज झोंके फर फर उसके मुंह पर लग रहे थे। हैंडल पर उसके हाथ कांपने लगे। पैरों का बोझ मन मन का भर हो गया। उसने फुटपाथ पर लगाकर एक पेड़ की छाया में साइकिल खड़ी कर दी। आप जाइए, मैं पैदल चला जाऊंगा। क्यों? उस आदमी के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। वह जोर जोर से सांस ले रहा था। और साइकिल नहीं चलेगी मुझसे। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वह आदमी अपनी बैसाखी लेकर उसके पास आ गया। आपको बुखार सा हो रहा है। उसने उसके माथे और बाह को छू कर देखा। आइए पीछे बैठ जाइए, मैं चला लूंगा। उसने हैंडल पकड़ लिया। आप कैसे चलाएंगे? आप बैठिए भी, देखिए मैं कैसे चलाता हूँ। वह पीछे बैठ गया। वह आदमी साइकिल चलाने लगा। एक पैर से वह कैसे साइकिल चला रहा था यह उसने नहीं देखा। उसका शरीर तप रहा था और आंखें आप ही आप बंद होती जा रही थी। किस ब्लॉक में जाना है? जे ब्लॉक में। कौन है आपका वहाँ? मेरे संबंधी हैं। फिर निस्तब्धता छा गई। पीछे बैठा सुन रहा था टायरों की चरचर, पत्तों की खरखर और हवा की झरझर। कभी कभी सर से कोई मोटर निकल जाती तो उसकी आंखें खुल जाती थी और वह कुछ देर सड़क पर उसके टायरों के निशान देखता रहता। क्यों जी, जे ब्लॉक कौन सा है? गंदे आदमी ने किसी राहगीर से पूछा। वह सामने वाला। लीजिए, आपका जे ब्लॉक आ गया। गंदे आदमी ने साइकिल रोक दी। वह उतर पड़ा। उस पर नशा सा चढ़ा हुआ था। पानी पीजिएगा? नहीं नहीं, अब घर जाकर ही पीऊंगा। अच्छा। गंदा आदमी अपनी बैसाखी संभालने लगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। वह गंदा आदमी हंस दिया। छोटी सी दाढ़ी के धूल से सने खिचड़ी बाल चेहरे की झुर्रियों के साथ इधर उधर सिकुड़ गए। आप इस धूल में आए कैसे? संबंधी महोदय ने शरबत का गिलास उसके सामने रखते हुए पूछा। रेस कोर्स तक तो बस से आया और आगे 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 लिफ्ट मिल गई। संबंधी महोदय हंस दिए और प्रफुल्ल होकर बोले, दिल्ली के मोटर वालों में यही अच्छाई है, वे लिफ्ट फौरन दे देते हैं। जी, उसने शरबत से गले को तर करते हुए कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।